हर सिंगल डे यानी रोजाना। इंडिया अपनी तेजी से बढ़ती इकोनॉमी, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर और 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 5 मिलियन बैरल से ज्यादा क्रूड ऑयल कंज्यूम करता है। लेकिन क्या आप इसके पीछे की एक डरावनी सच्चाई जानते हैं? इंडिया इस तेल को खुद प्रोड्यूस नहीं करता। हम अपनी जरूरत का शॉकिंग 89% क्रूड ऑयल दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। यह आंकड़ा इंडिया को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर बनाता है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत ने सिर्फ इस तेल को खरीदने के लिए $123 बिलियन यानी करीब 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए। लेकिन आज यानी 2026 में यह पूरा सिस्टम अपने सबसे बड़े स्ट्रेस टेस्ट से गुजर रहा है। साल की शुरुआत में जो तेल $60 प्रति बैरल था, वो आज बढ़कर $100 के पार जा चुका है। आखिर ऐसा क्यों हुआ और इंडिया इस बड़े संकट से कैसे निपट रहा है? चलिए डिटेल में जानते हैं। इंडिया में आने वाले इस सप्लाई शॉक को समझने के लिए हमें ग्लोबल ज्योग्राफी को देखना होगा। पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई का 1/5वां हिस्सा, 1/5 सिर्फ एक संकरे समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है, जिसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जलमध्य। इस साल वेस्ट एशिया में बने जियोपॉलिटिकल तनाव और मिलिट्री स्ट्राइक्स की वजह से इस क्रिटिकल गेटवे पर जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गई और इसका सीधा असर भारत पर पड़ा। सिर्फ मार्च के महीने में ही इंडिया का क्रूड ऑयल इंपोर्ट वॉल्यूम पिछले साल के मुकाबले 17% से ज्यादा गिर गया। चूंकि ऑयल टैंकर्स वहां से सेफली नहीं गुजर पा रहे थे, इंडियन क्रूड बास्केट की एवरेज प्राइस में 56% का भारी उछाल आया और यह $113.49 प्रति बैरल तक पहुंच गई। आप खुद सोचिए, एक ऐसा बिजनेस जहां आपका सबसे जरूरी रॉ मटेरियल अचानक 50% महंगा हो जाए और उसकी सप्लाई भी कट जाए। इस वक्त इंडियन ऑयल रिफाइनर्स और हमारी सरकार इसी नाइटमेयर से जूझ रही है। तो फिर इंडिया ने खुद को पूरी तरह ब्लैकआउट होने से कैसे बचाया? भारत ने ग्लोबल लॉजिस्टिक्स के इतिहास का सबसे तेज और आक्रामक रीराउट प्लान एग्जीक्यूट किया। जब मिडिल ईस्ट से सप्लाई कम हुई, तो इंडियन सरकारी और प्राइवेट रिफाइनरीज ने अपना पूरा प्लेबुक ही बदल दिया। उन्होंने दूसरे ग्लोबल सप्लायर से तेल की खरीद को रिकॉर्ड लेवल पर बढ़ा दिया। इंडिया ने तेजी से डिस्काउंटेड रशियन क्रूड की तरफ रुख किया, वेस्ट अफ्रीकन देशों से अपनी बाइंग बढ़ाई और वेनेजुएला के हेवी ऑयल को भी टैप करना शुरू कर दिया। लेकिन यह शिफ्ट इतना आसान नहीं था। अफ्रीका के चक्कर लगाकर लंबे समुद्री रास्तों से तेल लाने का मतलब था लॉजिस्टिक्स और इंश्योरेंस कॉस्ट का आसमान छूना। ऊपर से इंटरनेशनल सैंक्शंस और घटते ग्लोबल प्रोडक्शन की वजह से इंडिया को तेल की हर एक बूंद के लिए दुनिया के दूसरे सुपर पावर्स के साथ एक कड़ी बिडिंग वॉर लड़नी पड़ रही है। सब सीधे हमारे घरों तक पहुंच रहा है। सरकार ने आम नागरिकों को ग्लोबल प्राइस हाइक से बचाने के लिए भारी नुकसान खुद उठाया है, ताकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें अचानक से आसमान न छू लें। हालात को देखते हुए हाल ही में देश के प्रधानमंत्री ने भी जनता से फ्यूल कंजम्पशन को कम करने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने और जहां मुमकिन हो वर्क फ्रॉम होम ऑप्शंस अपनाने की अपील की है, ताकि नेशनल डिमांड को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इस संकट ने इंडिया की एक बहुत बड़ी कमजोरी को दुनिया के सामने ला दिया है, और वो है हमारा स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स (SPR). ये जमीन के नीचे बनी विशालकाय तेल की गुफाएं होती हैं, जिन्हें वॉर या किसी बड़े सप्लाई शॉक के समय इमरजेंसी इंश्योरेंस की तरह इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमीज के मुकाबले इंडिया का यह इमरजेंसी बैकअप बहुत छोटा है। हमारा स्ट्रेटेजिक रिजर्व चीन के मुकाबले 2% से भी कम है और अमेरिका के मुकाबले सिर्फ 5% है। पिछले एक दशक में
इंडिया का घरेलू तेल प्रोडक्शन भी 26% गिरा है, जिसने हमारी मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। 2026 का यह ऑयल शॉक भारत के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। इसने साबित कर दिया है कि एनर्जी सिक्योरिटी सिर्फ एक इकोनॉमिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। एक वोलाटाइल फ्यूचर में सरवाइव करने के लिए इंडिया को अब 2 चीजों पर तुरंत काम करना होगा। पहला, भविष्य के जियोपॉलिटिकल तूफानों से बचने के लिए बड़े पैमाने पर नए अंडरग्राउंड स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाने होंगे, और दूसरा, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ अपने ट्रांजिशन को दोगुनी रफ्तार से बढ़ाना होगा। जब तक इंडिया विदेशी क्रूड ऑयल पर अपनी इस एक्सट्रीम डिपेंडेंसी को खत्म नहीं करता, तब तक हमारी इकोनॉमी का भविष्य दुनिया के किसी न किसी जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट से बंधा रहेगा। आपको क्या लगता है? क्या इंडिया इस बड़े एनर्जी क्राइसिस से सेफली बाहर निकल पाएगा, या बढ़ता हुआ तेल हमारी ग्रोथ को धीमा कर देगा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग मेगा प्रोजेक्ट्स पर यह डीप डाइव पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, ब्लैक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।